देखिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। बिकॉज इससे पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है वो मुतासर होकर रह गया है। हम्म। और इनफैक्ट ये ग्लोबल ऑर्डर अब मौजूद नहीं है। बिकॉज एक नया ग्लोबल ऑर्डर वजूद में आएगा। दिस इज माय थीसिस। जी। इसमें जो अहम चीज है पाकिस्तान के हवाले से, पहला पॉइंट तो ये है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर दो चार पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि हमारी खारजा पॉलिसी की जो इस वक्त मूव है, ये एक्सटेंशन है जिन्ना साहब के विजन का, कि हम्म। पीस विद इन एंड पीस विदाउट। दूसरा ये एक्सटेंशन है पाकिस्तान की 3 C's पॉलिसी का: कनेक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन विद द की प्लेयर्स इन द रीजन एंड बियॉन्ड, कोऑपरेशन विद द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, और हम्म। कनेक्टिविटी फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन। तीसरा पॉइंट ये कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो पैन इस्लामिज्म के इर्द गिर्द घूमती है। मुसलमानों पे जब भी वक्त आता है तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर आपस में कोई चपकलश हो तो पाकिस्तान न्यूट्रल हो जाता है। यमन उसकी मिसाल है। जी। और चौथा ये कि पाकिस्तान खुद इस जंग से मुतासर हो रहा है। ईरान को अगर उसकी सिक्योरिटी को कुछ होता है तो उसका असर पाकिस्तान पे भी आता है और आएगा। जी। और पांचवा ये कि इससे जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो बड़े शदीद मुतासर हो रहे हैं। बिलफर सऊदी अरब इस बातचीत के अंदर था। सऊदी अरब खुद फरीक है एक लिहाज से, बिकॉज सऊदी अरब के अंदर जो यूएस के बेसिस हैं हम्म। उसकी वजह से वो टारगेट हो रहे हैं। और इनफैक्ट वो उसके उसके इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे आता है, पूरे गल्फ ममालिक के आता है। हम्म। इस सारे मुद्दे में पाकिस्तान और तुर्किया ऐसे मुल्क हैं जो कि इस सारे जंग के फरीक नहीं हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जंग रुके। इसी वजह से ये दोनों ममालिक जो हैं ये इस ईरान के ऊपर हमले की उन्होंने पुरजोर मजम्मत भी की है। रहा सवाल चाइना का, तो जो बुनियादी सवाल है जो कि ईरान डिमांड कर रहा है कि अगर ये जंग बंदी हो तो इसकी गारंटी कौन देगा कि जी। अमेरिका और इसराइल दोनों दोबारा जंग नहीं करेंगे। चाइना अमेरिका की तो गारंटी दे सकता है, सवाल यह है कि इसराइल की गारंटी कौन देगा। हम्म। और वो इसराइल जो कि क्योस चाह रहा है, यानी आज की आप खबर ले लीजिए कि इसराइल के बारे में ये पता चल रहा है कि वो जंग का इरादा रखते हैं सीरिया के साथ भी। और यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जेनेवा में, वहां पे इंडोनेशियन जो परमानेंट मेंबर हैं उन्होंने केस उठाया है कि लेबनान के अंदर जो अंडर यूएन अम्ब्रेला इंडोनेशियन फोर्सेस के लोग हैं उसमें से 3 की हलाकत और 3 को जख्मी किया इसराइलियों ने। तो हम्म। इसराइल तो कई फ्रंट खोल रहा है ताकि क्योस हो। तो इस इसराइल को आप चेन कैसे डालेंगे? और फिर ये कि ईरान जो रिप्रेशन मांग रहा है, कंपनसेशन मांग रहा है, वो कौन पे करेगा? हम्म। अमेरिका देख रहा है अरबों की तरफ कि जनाब इस जंग का जो खर्चा है वो अरब उठाएंगे। अरबों की इकोनॉमी जो है वो तो बर्बाद होकर रह गई है। यानी यूएई की मार्केट से $125 बिलियन चले गए। जी। और फिर ये कि अमेरिका के अंदर भी यूएन कराए है। आज मैं देख रहा था कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो सेनेटर लिंडसी ग्राम के खिलाफ बगावत एक नजर आ रही है रिपब्लिकन्स में। हम्म। उसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे हैं वो कहते हैं अगर इनको इतना ही शौक है जंग में तो ये अपनी जाके कुर्बानी दें। ये माओ के बच्चों को मरने के लिए क्यों भेज रहे हैं? और कोई हम्म। कह रहा है कि जनाब ये इनको तो वॉर का एक हिस्टेरिया इनके ऊपर तारी हुआ हुआ है। और ये कान बन गए हैं बदकिस्मती से प्रेसिडेंट ट्रंप के। तो अंदर से भी खलफशार इस वक्त मौजूद है। बहरहाल ट्रंप साहब इससे निकलना चाह रहे हैं। आपने भी उसका जिक्र किया, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे कोट किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है या नहीं खुलता। वो निकलना चाह रहे हैं बिकॉज तन्हा हो गए हैं। डॉक्टर उनका साहब, जो पार्टनर इसराइल है ये आपकी फ्रांस हो बात गया। तो बिल्कुल बजा है कि अब जिस तरह से इस जंग को शुरू किया गया, लेकिन जो कुछ ही दिन पहले ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि जो इस जंग को ख़त्म करने के हवाले से शराइत सामने रखेगा वही फातह करार होगा। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने ये किरदार अदा किया, सालसी का, तुर्की, मिस्र और दीगर ममालिक के साथ भी कोशिशें जारी है। कहा जा रहा था जब ये जंग शुरू हुई कि रशिया और चाइना एक बड़े सालसी हो सकते हैं इस जंग को रुकवाने के हवाले से। तो क्या ये मामला उसी तरफ जा रहे हैं जो आज मीटिंग हुई है इसहाकदार की चाइनीज़ के साथ, जो उनके वज़ीर ख़ारजा के साथ? लेकिन इसको मैं किसी और अंदाज से देखता हूँ। मैं इस अंदाज से देखता हूँ कि एक मिडिल रेंज पर ईरान हैविली सैंक्शन, उन्होंने जो सिक्योरिटी ऑर्डर है अमेरिका का खिते के अंदर उसे डिसमेंटल कर दिया है। इसी वजह से कानी साहब ने इसराइल को मैसेज भेजा है कि आप नए ऑर्डर के लिए अपने आप को आदी करें मिडिल ईस्ट के अंदर। दूसरा मिडिल रेंज पार पाकिस्तान है।
जो कि पॉलिटिकली जिससे बेल आउट मांगा जा रहा है। और तीसरा जो सिस्टेमिक लेवल पे पावर है वो चाइना है, जो अमेरिका को इकोनॉमिकली बेल आउट कर सकता है। कल तक अमेरिका बेल आउट करता था मिलिटरीली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली दूसरे पावर्स को। आज अमेरिका को जरूरत हो रही है कि वो बेल आउट हो। और मेरा हंच ये है कि एक स्टेज करीब ही है, वो ऐसी आने वाली है जिसपे अमेरिका को इजराइल को छोड़ के जाना पड़ेगा। बिकॉज अमेरिका इस वक्त तनहा है विद इन अमेरिका एंड आउटसाइड ऑफ अमेरिका। यानी आपने खुद जिक्र किया कि चाहे वो स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, वो तो अमेरिकन तैयारों को उतरने नहीं दे रहे। एक बीडीएस ऑर्गेनाइजेशन है इटली की, उन्होंने तो इंडियन जो शिप्स हैं जो वेपन ग्रेड स्टील लेके जा रहे थे इसराइल के लिए, उनको अपने कब्जे में ले लिया है। और दूसरा उनका पार्टनर है इसराइल। अब इसराइल जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। यानी उनके चीफ इजमिर कहते हैं कि हमारी आर्मी कलेप्स होने लगी है। इसराइल की तारीख में कभी ये नहीं हुआ कि कोई बाहर से जो फोर्स है वो उनके अंदर दाखिल हो। और किरात के अंदर हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह जो है हमले कर रही है। तो कहने का मकसद ये कि वो वीक है। दूसरे पार्टनर्स आपके यूएई और बहरीन को ले लीजिए, जिनके इंटेलिजेंस शेयरिंग है सितंबर 2020 से मोसाद के साथ और यूएई के साथ। बट लेकिन वो क्या कर सकते हैं, छोटे ममालिक हैं। तो असल प्लेयर तो सऊदी अरब है जो जंग नहीं चाह रहा। और यही वजह है कि उन पे फ्रस्ट्रेट है प्रेसिडेंट ट्रंप, और यही वजह है कि उनके लिए नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करें। बहरहाल पाकिस्तान एक कोशिश डाल रहा है और चाइना को इसलिए साथ मिलाया हुआ है कि उनके साथ आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत ज्यादा आगे है। उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है ईरान में भी, और उनके तजारती ताल्लुकात इसराइल के साथ भी हैं। तो वो गालिबन कोई किरदार अहम अदा कर सकते हैं यकीनी तौर पर। और ये देखना आगे अभी बाकी है कि कौन कौन से ममालिक मज़ीद इसमें शामिल होते हैं इस तनाज़े को रोकने के लिए। मुर्तज़ा साहब, आप कहिएगा, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका को इसराइल को छोड़ना पड़े, जिस तरह से अमेरिकन सदर ने कहा है कि ख़ुद लड़ना सीखो, अमेरिका अब मदद के लिए नहीं आएगा, जितने भी ख़त्ते में ममालिक हैं उनको अपना दिफा खुद करना होगा। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि ये जो जंग अमेरिका के सदर ने शुरू की है, हम इसमें जो उनके मकासद हैं उस पर मज़ीद वजाहत भी तलब करना चाहते हैं कि किन वजूहात की बिना पर उन्होंने ये जंग शुरू की। बहुत सारे इस तरह के ममालिक भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बेसिस को अमेरिका के लिए इस्तेमाल करने से दो टोक उन्होंने मना कर दिया है। G7 कंट्रीज़ जो हैं वो भी वजाहत तलब कर रही हैं। नेटो के हवाले से ये अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई कि अमेरिका के बगैर नेटो कुछ भी नहीं है, बेकार है। ये सारी फ्रस्ट्रेशन क्या इसलिए है कि आने वाले वक्त में अमेरिका को इसराइल को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका अब तन्हा नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू का मौका दिया। सलाम और अर्ज़ अदब आपकी खिदमत में, डॉक्टर साहब की खिदमत में और मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में। देखिए, इसमें दो तीन वजूहात आपको देखनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू की वो तो इंतहाई जामे और आली गुफ्तगू थी, लेकिन मैं बस दो तीन नुक्ते ऐड कर दूंगा। छोड़ने की वजह क्या है, यूरोप क्यों पीछे हट रहा है, और दीगर जो प्लेयर्स हैं वो अमेरिका को क्यों छोड़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला नुक्ता